आज एक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। इन दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है और बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं जिसके ज़रिए ये बताया जा रहा है कि मां के दूध का सेवन आखिरकार कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। इसी पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हम इस समय गांधीनगर अस्पताल में हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अमनदीप कौर आनंद है और साथ में डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, इन सब पर जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि आखिरकार क्यों इतना ज़रूरी है माँ का दूध। देखिए, माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसके बारे में तो हम जितना बोले कम है, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जो असली में चाहिए रिक्वायरमेंट, एक बच्चा तो अपनी बात बोल के बता नहीं सकता, तो ये बिल्कुल भगवान ने माँ का दूध टेलर मेड बनाया होता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बेबी। जैसा जैसा बच्चे को जिस जिस अवस्था में जिस जिस एज पे चाहिए होता है, माँ के दूध में बिल्कुल वैसी वैसी चीज़ें होती हैं। इसलिए माँ का दूध तो बच्चे को स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स में तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ माँ के दूध की ही रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ये एक हफ्ता काफ़ी है इस तरह के जो है अवेयरनेस के लिए? क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं यहाँ पर अस्पताल की सुविधा नहीं है, लोग वंचित होते हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर घर में ही डिलीवरीज अभी भी होती हैं। तो क्या वहाँ तक ये संदेश पहुँचे, उसके लिए भी कोई कोशिश? देखिए, ये कोशिशें तो हमारी हमेशा से जारी रहती हैं। आजकल तो दूर दराज भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पे हमारे ब्रिज कोर्स करके कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, वहाँ तैनात है। और उनके कोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अच्छे से बताया जाता है। रही बात ऐसा सप्ताह मनाने की, देखिए ये तो सच है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो हमेशा रिक्वायर्ड है, मगर इस तरह की अगर हम चीज़ों को कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो एक मास स्केल पे प्रमोशन होती है। जैसे इस तरह आप मुझसे पूछ रही हैं, तो लोगों को वो चीज़ कहते हैं ना, बार बार रिवीजन हो जाती है। जब इस टाइम हम कॉन्सेंट्रेटेड एक एफर्ट करते हैं ना, तो फिर उस धागे का सिरा पकड़ के हम पूरे साल में कर सकते हैं। सो नो डाउट ये इस तरह के कार्यक्रम और डेज भी बड़े ही इम्पोर्टेंट होते हैं। किस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है? क्योंकि ये बताया जाता है कि माँ के दूध का असर सिर्फ बच्चे पर ही नहीं बल्कि माँ पर भी होता है इसका असर। तो किस तरह की बीमारियों से माँ को भी बचाता है? क्योंकि बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स हैं जो ये नहीं जानती और बहुत सारी वर्किंग वुमेन ऐसी भी हैं जो नहीं करवाती हैं सेवन, नौकरी के चलते या किसी और वजह से। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि बच्चे पे तो उसके बहुत ही इफेक्ट्स होते हैं बेनिफिशियल, जो हमारे डॉक्टर महेश जी हैं, हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन, सीनियर पीडियाट्रिशियन, वो आपको बताएंगे। रही बात माँ की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बचपन पैदा होने से ही स्टार्ट करूँगी। हमें जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसे माँ की ब्रेस्ट के साथ लगाना चाहिए। उससे क्या है कि माँ में एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो बहुत मात्रा में सिक्रीट होता है जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, और वो ऑक्सीटोसिन जो बच्चेदानी है, जो गर्भाशय है, उसकी सिकुड़न में, उसकी कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले माँ को ब्लीडिंग कम होती है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कम होती है। नंबर 2, माँ को एक साइकोलॉजिकल, जो आजकल हम देखते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम थोड़ा एंग्जाइटी होती है, जो माएँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको ये चीज़ कम होती है, बिकॉज एक मातृत्व की भावना और ममता उनमें जनरेट होती है, जो कि बहुत अच्छे से उनकी बॉन्डिंग भी बनाती है। बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है माँ की। नेक्स्ट इज़ कि जो आजकल माँ का एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है, वो बहुत अच्छे से लूज़ होता है, बड़े ही हेल्दी तरीके से लूज़ होता है अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करे, तो उसको उस वेट लॉस में मदद करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कुछ कैंसर्स हैं, जैसे गर्भाशय का कैंसर है या स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर्स, उसकी भी इंसिडेंस को कम करता है। जिन माँओं ने अपने बच्चों को दूध पिलाया होता है उनमें ये इंसिडेंस कम देखी गई है एज कम्पेयर टू दिस बॉटल फेड बेबीज। दूसरा सवाल आपका वर्किंग वुमेन का, देखो यहाँ पे हमारे समाज का कर्तव्य आता है कि जो भी औरत एक बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो कंट्रैक्चुअल पे लगी है कोई, तो हमें उसको पर्याप्त वक्त देना है। जैसे आइडली तो उसे 6 महीने हमें मैटरनिटी लीव का प्रोविजन होना चाहिए, बट कुछ कामों में अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसकी वर्क प्लेस पे एक ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, कोई सेपरेट रूम या थोड़ी सी जगह जहाँ पे वो अपने बच्चे को लाके वक्त से वक्त फीड करा सके, बिकॉज तभी तो हम एक हेल्दी और स्वस्थ नेशन की कामना कर पाएंगे, अगर हमारे आने वाली जनरेशन हेल्दी रहेगी।
सर आपसे भी जानेंगे, आजकल हमने देखा है कि बच्चा जब पैदा होता है उसको उस समय भी बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे जाइंडस हो, बहुत सारी होती है जो पैदाइश के समय ही होती हैं, जो शायद पहले कहीं कम होता होगा। क्या वजह आपको लगती है कि क्या ये भी एक वजह है कि बहुत सारी माएँ दूध का सेवन नहीं करवाती, या अगर हम दूध का सेवन करवाएं तो क्या इन जो स्टार्ट वाली जो बीमारियां होती हैं बच्चे के, क्या उसको कम किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक एक नवजात शिशु का संबंध है, जब हम पहले 1 घंटे के भीतर माँ के साथ उस नवजात शिशु को जोड़ते हैं, उस समय पहले 3-4 दिन जो प्रवाह दूध का होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, मगर उन 3-4 दिनों के दूध में जो क्षमता और जो ताकत होती है उसका कोई सानी नहीं है। अगर हम सिंपल शब्दों में ये बात कहें तो जैसे एक मुल्क को बचाने के लिए अलग अलग किस्म का डिफेंस या रक्षा प्रणाली मौजूद होती है, आपके पास स्थल सेना है, आपके पास जल सेना है, आपके पास वायु सेना है, तो आपके पास अलग अलग तरीके से रक्षा का एक तरीका है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए कीटाणु से, विषाणु से और जीवाणु से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो गुण हैं, जो ताकत है, वो क्षमता है, वो सिर्फ पहले 3-4 दिन का दूध ही माँ दे पाती है। गाढ़ा दूध होता है जो कई लोग ज़ाया कर देते हैं। ये दूध आपको उस समय की बीमारियों से तो नहीं बचाता जो पहले 7 दिन में कुछ होना है। आपने एक जॉन्डिस की बात की, मैं वो बाद में मुद्दे पे आऊँगा, मगर जो आपके बच्चे की रक्षा प्रणाली है उसको एक व्यापक स्थान पर ले जाने में जो मदद माँ का दूध करता है वो दुनिया का कोई भी डब्बा महंगे से महंगा नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवित प्रणाली है और इस जीवित प्रणाली में आपको एक समाधान ऐसा मिल रहा है जो यकायक उसी समय काम करेगा। 2 चीज़ें जिससे बचाव होता है जो बहुत बड़ी मात्रा में हम देखते हैं। देखिए, लाखों करोड़ों की संख्या में इस मुल्क में बच्चे पैदा होते हैं हर साल, मगर उसमें से एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। जो हमारी शिशु मृत्यु दर है, जिसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, वो बहुत अच्छी तरह से नीचे आई है क्योंकि हमने इस प्रथा को आगे बढ़ावा दिया है। ये जो 7 दिन हमें दिए गए हैं, ये इसलिए नहीं दिए हैं कि ये प्रयास इन्हीं 7 दिनों में होगा, ये इस प्रयास को एकजुट करने के लिए दिए गए हैं, जिसको भरसक प्रयास कर सके। ये हम चेतना जगाने के लिए, जागरूक और प्रेरणा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जनमानस में ये ज्ञान हो कि जो सदियों से चलती आई प्रथा है, इस प्रथा को हमें आगे ले जाना है। हमने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को इस बहुत बड़े फ़ायदे से महरूम नहीं रखना है। तो ये क्षमता, बच्चों में होने वाले दस्त रोग, बच्चों में होने वाले छाती के रोग, बच्चों में मृत्यु जो निमोनिया से होती है, उसमें भारी जो कमी है वो तभी देखी जाएगी जब आप अपने बच्चे को माँ के दूध के लिए प्रेरित करेंगे। और ये प्रेरणा आपको बच्चा पैदा होने के बाद नहीं देनी है, ये प्रेरणा आपको बच्चा पैदा होने से पहले देनी है। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी ये रक्षा प्रणाली गर्भ अवस्था में शुरू होती है, गर्भ अवस्था ख़त्म होने पे शुरू नहीं होती। यही एक ऐसा प्रयास है जो जन्म से पहले किया जाना चाहिए। बाद में अगर हम बहुत भी कोशिश करेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। उसके लिए जो हमारी जननी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई जैसे डॉक्टर अमन हैं, तो जब गर्भ अवस्था में माता एक सुविधा के लिए आती है अस्पताल में, तो ये उस समय माता का एक पूरा आंकलन करें, उसका निरीक्षण करें कि और इस माता को ये देखें कि सक्षम हो जाएगी फीडिंग के लिए, अपना दूध पिलाने के लिए, स्तनपान के लिए क्षमता है, तो उस समय बात करना पड़े। देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम एक जगह पर प्रयास करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। ये प्रयास सास को भी करना है, जननी की माता को भी करना है, उसके बच्चे के पिता को भी करना है, समाज को भी करना है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी करना है, एक कम्युनिटी को भी करना। कम्युनिटी से क्या मतलब है? कम्युनिटी से मतलब है जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, जो हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, ये अपनी सभाओं में अपनी माताओं को बोले कि भाई अपनी पीढ़ी को अगर आप सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, एक हम कहते हैं ना, पहले माँ का दूध पिया तो तेरा आना मैदान में। कौन कहेगा ये बात? क्योंकि उस समय भी लोगों को ये पता था कि वही बच्चा जंग में जीत सकता है जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया हो। तो ये प्रयास एक कड़ी पे सीमित नहीं रख सकते आप। आपने जॉन्डिस का एक प्रश्न किया था। जहाँ तक जॉन्डिस का ताल्लुक है, जब एक नवजात शिशु को 3 या 4 दिन में पीलिया होता है, उसके बहुत कारण हैं। उसका जो सबसे
आसान का जो कारण है, जो हमें समझ आम लोगों का आना है, वो ये है कि हमारे नवजात शिशु का जो जिगर है उसमें अभी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो जॉन्डिस वाले तत्व को पूरी तरह से तालमेल में बिठा सके। तो 10 में से 7 बच्चों को दूसरे दिन के एंड में या तीसरे दिन की शुरुआत में थोड़ा सा पीलिया होता है, चौथे 5वें दिन वो कम होके पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। मगर कुछ ऐसे कारण हैं जो अगर पीलिया को ज़्यादा मात्रा में ले जाएं और बच्चे के लिए वो जो उस समय का उसका जॉन्डिस का वैल्यू है वो अगर ऐसी जगह पर चली जाए जहां बच्चे को नुकसान होता है, तो हमें उसके लिए समाधान ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि जो माताएं अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएंगी वो पीलिया से बच जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी धारणा नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ माँ का, क्योंकि माँ के दूध से होने वाला पीलिया भी एक आपस में छोटी सी एंटिटी है। डॉक्टर भाई, अगर आप बात करें 2022 जा रहा है, जी जी, क्या वजह लगती है कि अभी भी हम सिर्फ अवेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? उसका मैं सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। हम विज्ञापन की दुनिया में रहते हैं। विज्ञापन की दुनिया में हमारे पास जो हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे तरीके को जो चीज़ें मुतासिर कर सकती हैं, उसमें क्या है, ये माध्यम है सोशल मीडिया का, आपके पास माध्यम है टीवी का, आपके पास माध्यम है ऐड का। जो ऐडों में दिखाए जाते हैं गोल मटोल से, मोटे मोटे से, सुंदर सुंदर से बच्चे, हम लोग उसको देख के एक हमें लगता है शायद ऐसा अच्छा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के युग में दूध नहीं पिलाने का प्रचलन जो शहरों में कम है, गांव में ज़्यादा है। क्योंकि गांव वाले जो लोग हैं वो उस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो शहर ने पहले अपनाया हो। तो इस करके ये प्रयास कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर हम ये मान के चलेंगे ये तो हमारे जीन में ही था दूध पिलाना, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले महिलाएं काम पे नहीं जाती थी। अब तो आपके साथ शाना बशाना हर औरत, हर फैमिली की वो भी नौकरी कर रही है, वो भी परिवार को चलाने में सहयोग दे रही है। तो इस करके ये बताना ज़रूरी है, जैसे मैडम ने कहा, वर्क प्लेस इनिशिएटिव। व्हाट इज़ वर्क प्लेस इनिशिएटिव? जिस जगह पर आप महिला काम कर रही है, हमें ऐसा माहौल, ऐसा समाधान बनाना है कि उस महिलाओं को उस जगह पर दूध पिलाने के लिए ना सिर्फ जगह मिले, मगर सम्मान भी मिले और प्रोत्साहन भी मिले। देखिए, अब ये जो संदेश दिया गया है वो यही है कि बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो ताकि जागरूक किया जा सके कि माँ के दूध के सेवन की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है। क्योंकि सिर्फ अगर बात करें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि माँ का दूध जो है वो मानसिक तौर पर भी बच्चे को मजबूत बनाता है। कैमरामैन नवीन सूदन के साथ ऋचा चन्ना, सरताज JK न्यूज़, जम्मू।